नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। क्या आप जानते हैं सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों में जो चढ़ावा आप चढ़ाते हैं, श्रद्धा भाव से चढ़ा कर आते हैं, उसका बाद में क्या होता है? आज आपको इसकी एक एक डिटेल मैं दूंगा। यह मुद्दा आज काफी ट्रेंड कर रहा है, काफी बड़ी खबर है। इसकी वजह है भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की एक मांग। उन्होंने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का तर्क है कि मठों और मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उस पर सरकार का कब्जा होता है, जबकि मंदिरों के हाथ लगभग खाली ही रह जाते हैं। और दूसरी तरफ वक्फ की संपत्तियों पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई हाथ नहीं डाल सकता। साथ ही ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का कुछ जमीनों पर अवैध कब्जा तक है, जिसकी कहीं कोई सुनवाई तक नहीं होती। आज की दूसरी ट्रेंडिंग खबर है झारखंड के पलामू से, जहां शिवरात्रि के मेले में तोरण द्वार बनाने को लेकर दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी हो गई, बमबाजी हो गई। देखते ही देखते हालात जो थे वो दंगे जैसे हो गए। इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी है। सवाल है कि माहौल बिगाड़ने वाली स्क्रिप्ट आखिर कौन इस देश में लिख रहा है? सवाल यह भी है कि क्या अब सनातन बोर्ड पर बात करने का वक्त आ गया है? क्योंकि जब देश एक संविधान, एक विधान की बात करता है तो सबको अधिकार एक जैसे क्यों नहीं? तो धार्मिक आधार पर भेदभाव क्यों किया जाता है? आर पार में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। सनातन पर सीरियल अटैक संयोग या फिर है ये बड़ा प्रयोग? भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग की। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का तर्क है कि हिंदू मंदिरों और मठों में आने वाले चढ़ावे पर सरकार के बजाय सनातन बोर्ड का हक हो। एक विडंबना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं। इससे मुक्त होना चाहिए। यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। भारत में इस तरह से एक जो ये लोग क्या कहेंगे इसको, माफिया, ये सब पनप रहे हैं और हिंदू मंदिर, हिंदू देवी देवता, इनका अपमान करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो अपने मंच पर किसी को बुला लें। अभी भी जो मदनी ने जिस प्रकार से कहा, मुझे लगता है कि इनके अब स्वर, कहा जाता है ना दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ जो होती है ना बड़ी तेज हो जाती है। अनेक पंथ हैं, उन पंथों में विशेष कुछ पंथ हैं जैसे वक्फ बोर्ड है, कोई भी जमीन वो ले लेता है और कहता वक्फ बोर्ड की है। जब कानूनी अगर निकाला जाए तो वो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी जमीन है। आंकड़े बताते हैं कि सनातन से जुड़े 10 लाख मंदिरों में 4 लाख पर सरकारी कब्जा है। मंदिरों के चढ़ावे का बड़ा हिस्सा सरकार के पास चला जाता है। दूसरी ओर बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने फिर ऐलान किया कि हिंदू राष्ट्र के बनने तक न कोई हिलेगा न डिगेगा। भारत के अंदर की अखंडता न खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं, लेकिन 2022 में शुरू हुआ शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी का सिलसिला 2023 में भी जारी है। झारखंड के पलामू में लोग खुशी खुशी शिवरात्रि की तैयारियां कर रहे थे। आरोप है कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हिंदू समुदाय तोरण द्वार बना रहा था। ये तोरण द्वार स्थानीय मस्जिद से कुछ दूरी पर था, लेकिन दूसरे समुदाय को तोरण द्वार बनाए जाने पर आपत्ति थी। इसी को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए और वाहनों को आग तक लगा दी गई और दंगे जैसी स्थिति बन गई, जिसमें दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। अभी धारा 144 लगा दी गई है, स्थिति सामान्य है। कुछ तत्व उकसाने का काम कर रहे हैं, उस पर नकेल कसना अति आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सनातन बोर्ड की जरूरत आन पड़ी है? सवाल यह भी कि सनातन पर सीरियल अटैक की पटकथा आखिर लिख कौन रहा है?
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। और अब मैं एक एक करके आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। सनातन बोर्ड की जरूरत का विश्लेषण। देश भर में सनातन से जुड़े 10 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, इसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। सरकारी कब्जा 4 लाख से ज्यादा मंदिरों पर है। कुल चढ़ावे का मात्र 7 से 15%, 7 से 15%, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, 7 से 15% सिर्फ सरकारी कब्जे का मंदिरों के पास हक है। उसके बाद वक्फ की ताकत क्या है मैं आपको बताता हूं। वक्फ की ताकत कितनी बड़ी है। सेना की ताकत है, सेना के पास जमीन है 18 लाख एकड़। कितनी जमीन है? रेलवे के पास जमीन है 12 लाख एकड़। और उसके बाद किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड है जिसके पास है 8 लाख एकड़। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। वक्फ की कुल संपत्तियां 6.6 लाख जुलाई 2020 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक का यह आंकड़ा है। वक्फ को अधिकार 1989 में यूपी की कांग्रेस सरकार ने आदेश जारी किया था। ऊंची, बंजर, टीलेदार जमीन, ऊंची नीची जो जमीन होती है, टीलेदार जो जमीन होती है, का इस्तेमाल अगर वक्फ के तौर पर हो रहा है तो उसे वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया जाएगा। यानी आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे से पहले 1989 के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें बड़ा बवाल मचा था। लेकिन बड़ा सवाल है, संविधान में सबको समान अधिकार, तो सनातन मंदिरों की संपत्ति पर सरकारी पहरा क्यों? मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहा है आपको मैं मिला देता हूं। मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं। मेरे साथ आज